हेलो बच्चों, अब हम कर जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसमें क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस। सबसे पहले तो एक रोम्बस बना देते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस जिसका क्या है, ए बी सी डी। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, इट्स वर्टेक्स आर, वर्टेक्स हमें सीधे दे रखे हैं ए बी सी डी। तो ए को दे रखा है हमें 3 और 0, बी दे रखा है 4 और 5, सी दे रखा है -1 और 4, और डी दे रखा है -2 और -1। ठीक है, ये इसके वर्टेक्स दे रखे हैं। ठीक है, टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर में लेना है, मतलब ए बी सी डी, ऐसे नहीं कि ए यहाँ ले लो सी यहाँ ले लो डी यहाँ ले दो, ऐसे नहीं। ए जैसे ए बी सी डी ऐसे ले सकते हो, मतलब आगे पीछे नहीं, एक ऑर्डर में लेना है। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी और डी के बाद ए। ठीक है, इस तरीके से हमें लेना है। ठीक, उसके बाद हमें हिंट दिया है एक एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया फाइंड करना है रोम्बस का। और एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ये बात समझने वाली है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल के प्रोडक्ट्स, मतलब डायगोनल क्या बनेगा इस रोम्बस का, इसका बनेगा क्या, ए सी और बी डी, बी डी और ए डी, बी डी और ए सी इसके डायगोनल्स हैं। तो पहले तो हमें डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे कि डायगोनल्स की लेंथ क्या होगी, और हमें डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस निकालना पड़ेगी, ए सी की डिस्टेंस और बी डी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा हमें इसको सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे इन ए बी सी डी रोम्बस AC and BD is its diagonals। ठीक है, तो लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू, क्या लगता है डिस्टेंस फॉर्मूला AC अगर निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगता है, हमारे पता है फॉर्मूला क्या होता है, x2 प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ये सब में सॉल्व करना है। तो एक बार लिख दिया, उसके बाद से अपना सीधा पुट कर देंगे वैल्यू में। ठीक है, चलते हैं। AC का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या बनेगा, x2 देख लो, x2 क्या है हमारे पास AC में, x2 है -2 -1 और -3 का स्क्वायर हो गया, प्लस में y2 क्या है हमारे पास 4 और -0 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, -4 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस 16, इसको जोड़ा तो क्या बनेगा 32। और 32 क्या ले सकते हैं, 4, 32 को ले सकते हैं हम 16, अब मल्टीप्लाई 2, 16 दूनी 32, 36 थोड़ी 32। ठीक है, और 16 का क्या हो सकता है, 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 16 को लिख सकते हैं 4√2। तो AC की जो वैल्यू आई वो क्या आई, 4√2। ठीक है, हमारा AC निकल गया, डायगोनल्स आ गया हमारा पहला, AC की वैल्यू, AC डायगोनल हमारा निकल गया। उसके बाद हमें दूसरा डायगोनल क्या दिया है, BD। तो डिस्टेंस ऑफ BD, डिस्टेंस फॉर्मूला सेम टू सेम यही लग जाएगा, लिख लेते हैं, सीधा वैल्यू पुट करते हैं, क्या बनेगा हमारे पास -2 BD के लिए x2 -2 -4 का स्क्वायर प्लस में -1 -5 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, ये यहाँ पर डिस्टेंस है। ठीक है, क्या आएगी वैल्यू, -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर प्लस करना है अंडर रूट में। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 16 6 36 प्लस में अंडर रूट 36। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 72 हो जाएगा। और 72 को क्या लिखेंगे हम, 72 को लिख सकते हैं 36 × 2, और 36 का मतलब 6√2, जो हमारी VD की वैल्यू आ गई। तो BD हमारे पास क्या आ गया, BD हमारे पास आ गया 6√2। तो डायगोनल्स हमारे पास दोनों निकल गए।
ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये पहला हो गया। ठीक है, और जब हमें रोम्बस का एरिया निकालना है तो रोम्बस का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या होता है? हिंट में दिया ही था फॉर्मूला हमारा, क्या लिखा था? 1/2 और डायगोनल्स क्या है हमारे पास? डायगोनल्स ए सी मल्टीप्लाई बी डी। सॉल्व करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई 4√2 मल्टीप्लाई 6√2। ठीक है, इसको काटेंगे, यहाँ 2 पे कट जाएगा, क्या बचेगा? 2√2 मल्टीप्लाई 6√2 और 6 6 दूनी 12 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 2 आएगा, और 12 दूनी 24 स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी, स्क्वायर यूनिट 24 स्क्वायर यूनिट हमारा क्या आ गया? एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या आया? 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हमारा क्या है? आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी समस्या हो तो कमेंट कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट सम था। इसके बाद से हम कुछ सवाल बनाएंगे। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि पेपर आने वाले हैं, पेपर में 3 महीने रह चुके हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहे।